अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों से हम हारिस रऊफ़ की एक वीडियो देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर ख़ासी वायरल है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि हारिस रऊफ़ अपने एक मद्दाह से लड़ते झगड़ते नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में हारिस रऊफ़ ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे मिस्टर फैज़ान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें ये बताएं कि ये जो वीडियो सामने आई है और इसके रीज़न्स भी सामने आ रहे हैं कि क्यों इस तरह हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, सही हुआ है, क्या लगता है? बेसिकली जो फैमिली के उधर तक होता है चीज़ें, अगर कोई फैमिली की बात होती है तो वो तो ज़ाहिर है कि वो एक गलत है, वो कहीं भी किसी जगह पे काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर हम जहाँ तक इसके थोड़ा बैकग्राउंड को देखते हैं तो बेसिकली उनका प्रोफेशन है क्रिकेट, और हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन जनरल बनता है। जब आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देते हो, उसको बहुत ज़्यादा उससे आप जेल कनेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि लोग उसमें बहुत ज़्यादा उससे एक आप समझें इस तरह से कि बहुत ज़्यादा वो उसको प्यार मोहब्बत दे रहे होते हैं, और वो चीज़ जब उनकी हर्ट होती है, लाइक हम जो मैचेस हारे हैं इंडिया से या हम मैच हारे अमेरिका से, तो वही पब्लिक है जो आपको जी। देखने आई थी, और आप उसी पब्लिक के अगेंस्ट अगर वो हम जीतते हैं तो अच्छा होता है, और अगर हम हारते हैं तो बुरा होता है। होता क्या है कि हम थोड़ा सा, मैं इस पर्सनली वीडियो को इस तरह देखता हूँ कि जब आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई हुई है टीम की, तो यू हैव टू हाइड योर सेल्फ, कि आपने सामने नहीं आ जाना है, आपने कोशिश करनी है, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन का, जी। अच्छे का भी पता है, बुरे का भी पता है। जी। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अपने आप को सेव कर सकते हैं। ज़ाहिर है ट्रिप है, चीज़ें, लोगों को क्या होता है कि आप पूरी पूरी फैमिलियाँ जा रही हैं, 60-60 रूम एक होटल के बुक कराए हुए हैं। तो जब लोग कहते हैं यार आप इतना ज़्यादा एक तरीके से इंजॉय कर रहे हो, अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे हो, तो जिस काम के लिए आप आए हो वर्ल्ड कप खेलने, अगर वो नहीं होगा तो शायद वो हीट ऑफ द मोमेंट आपको यहाँ भी फेस करना पड़ सकता है। वहाँ हो गया है, ठीक है, हाँ, हारिस रऊफ को इंडिपेंडेंट कहा गया है, तो ज़ाहिर है वो तो होगा, वो उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो आपको फेस करना है, या तो आप छुप जाएं या आप सहम। हाँ, जहाँ तक फैमिली या कोई लेडीज़ होती तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई बात कही गई। नहीं, नहीं, ये कहा ये जा रहा है कि हारिस रऊफ़ की फ़ैमिली को या फिर गालम गलौच हुई थी जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया था। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो वो तो एक पब्लिक फ़िगर है, तो क्या इस तरह की बातें जब होती है तो फिर इन लोगों को रेडी रहना चाहिए कि ऐसा भी हो तो इनको बर्दाश्त करना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं देखें कोई भी चीज़ ऐसी है कि अगर कोई लेडीज़ है या फैमिली, उसमें हाँ। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके अपने घर में आप अपनी लेडीज़ और बच्चों के आगे नहीं कर सकते, तो वो तो आपको हर हालत में नहीं करनी है। लेकिन उसके साथ एक मेरी फैमिली में, एक आपकी फैमिली में, एक और एक उनकी फैमिली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन वो एक पब्लिक फिगर है, तो उन्हें इस चीज़ को भी सोचना चाहिए जी। कि हम अभी किस फेज़ से गुज़र रहे हैं। क्या हमारा ये फेज़ है कि हम बाहर निकलें? ज़ाहिर है अगर आप गए हो, परफॉर्मेंस नहीं है, आप ना चाहते हुए भी आपको सामने नहीं आना है। जी। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है, अभी परफॉर्मेंस नहीं हुई। जैसे ही आप आएँगे, ज़ाहिर है लोग ऑटोग्राफ के लिए, अभी पीछे बाबर का भी हमने एक इंसिडेंट देखा, तो लोग मोहब्बत के लिए भी आते हैं। जी। लेकिन जब वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं आता है उसका, तो ज़ाहिर है कि वो लोग उसको जो है नेगेटिव भी कहीं हो जाता है। ये जो हारिस रऊफ़ का रिएक्शन हमने देखा, तो क्या इतना उनको रिएक्ट करना चाहिए था या फिर उनको खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए था? ये क्या समझते हैं आप? देखें, जो हारिस रऊफ का रिएक्शन है, थोड़े से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त ये हो गया है, तो एक सिंपैथी साइड पे चले गई है ये चीज़। वरना तो हमारे खुद जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही इंस्टा पे, हर जगह पे खुद ही वीडियोस चीज़ें अपलोड करते हैं, या वो खुद ही उसको देख रहे होते हैं। अब ये जहाँ तक चीज़ें हारिस रऊफ ने रिएक्ट की है, तो हाँ, कोई चीज़ है तो थोड़ा सा ये होता है कि हम कल्चर को हमें समझना चाहिए। हम जिस जगह पे माइट भी वहाँ पे वर्ड्स का चुनाव जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो। ना कि हम अगर अपने यही पाकिस्तान में होगा तो कोई कहेगा यार आपको देखना चाहिए था, यार जी। आपने टीम को मरवा दी। लेकिन वही चीज़ अगर वहाँ होगी तो शायद उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमें एज अ स्लैंग लगती है। लेकिन एट द एंड ये चीज़ मैं फिर आपसे कहूँगा, ये चीज़ पॉसिबल होती है क्योंकि लोग कनेक्टेड होते हैं। आप बहुत से इंटरव्यूज़ लोगों के देखेंगी तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान से मैच देखने गए। अगर आप उनसे हार जाएंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको मतलब प्यार करेंगे? नहीं, जी। उस वक्त वो आपको प्यार नहीं करेंगे। आपने खुद उनसे अपने आप को मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, यू, आपको खुद अपने आप को बचाना है। जैसे आप जीत के हर जगह आते हैं सामने, जी। इसी जी। तरह हार के आपको हर जगह से छुपना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन आएगा। तो
इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे फ़हद मुस्तफ़ा का भी इस पे हारिस रऊफ़ ने जो रिएक्शन दिया था उस पे उनका भी एक बयान सामने आया था। और बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली के ऊपर बात होगी तो इनको बोलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान का एक वैल्यू डाउन हो जाती है या इनकी वजह से अप हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं एक पर्सनल चीज़ कहूँगा कि कभी भी अगर एक घर भी होता है ना, तो उसमें भी अगर 4 लोग हैं तो उनके 2 के अलग डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होंगे, 2 के अलग होंगे, तो आप सबको तो एक कर नहीं सकते, एक चीज़। जहाँ तक बात ये है कि ये सेलिब्रिटीज़ ये वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये दे ऑल आर कनेक्टेड, जी। कहीं न कहीं, किसी ना किसी से, तो इनको एक फ़ेवर लेके चलना होता है, एक दूसरे को लेके चलना होता है, कैरी करना होता है। और जहाँ तक बात है कि फैमिली की, तो हमने तो वो अपने प्लेटफॉर्म से पहले कह दिया कि फैमिली इन द सेंस ऑफ लेडीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, वो तो किसी भी तरह काबिल कबूल है नहीं, ना हमारे कल्चर में, ना हमारी सिस्टम के अंदर। तो वो चीज़ थोड़ी-सी जो एक जिसको हम कहते हैं कि रियल टाइम हुआ क्या, असल चीज़ क्या है, ज़ाहिर है वो हारिस को पता है या उस बंदे को पता है। अब उसने कहा, ज़ाहिर है मैं आपसे एक चीज़ पे बहस कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ पे आपके गुस्से हूँ, तो मैं आपसे आप जनाब तो करूँगा नहीं। जी। मैं कहीं न कहीं मेरे लफ्ज़ों का चुनाव थोड़ा हार्श हो सकता है, थोड़ा हाइपर हो सकता हूँ। तो उस मोमेंट को जिस तरह से भी आप ले लें, कोई किसी ने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, किसी ने कम, क्योंकि वो सिर्फ़ उन 5 बंदों के दरमियान है। और उसमें भी आप कहेंगे तो शायद उसने कहा कि यार तुम्हारा तरबियत चीज़ है, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हम उसको ये नहीं कह सकते कि फ़हद मुस्तफ़ा को एक्चुअल हकीकत पता है या किसी और को हाँ पता है। जी। जहाँ तक बात आपकी बाबर आजम या ये जो फिटनेस है चीज़ें, मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि लोग ये देखते हैं कि यार आप इस मुल्क को क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी। और फिर उससे पहले आप लोग खुद ही डालते हो ना, अगर आप गए हो, फर्ज करें आप काकूल गए, तो अवाम को आप नहीं बताना चाहो, अवाम को जी। नहीं पता चलेगा, आप उधर डालते हो वीडियोस जी। चीज़ें, तो जी। उस वक्त तो आपको अच्छा लग रहा होता है, यार लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं चीज़, लेकिन उस चीज़ के अगेंस्ट जो आप एक प्रोडक्ट रेडी हो रहा होता है, उसको आगे जाके परफॉर्मेंस देनी होती है। तो जब हम उसको देख के लाइक करते हैं, वो कहते हैं यार ये आजम खान उछला या मोहम्मद आमिर भागा, तो ये चीज़ों पे लोगों ने लाइक, तो वही चीज़ जब ग्राउंड में जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, अगर वो नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि लोग कहेंगे यार आपने 1 महीने फिर वहाँ तफरीह की, क्या किया आपने, एक तो ये चीज़ आ जाती है। और दूसरा वो ये कि आप जैसे बाबर आजम ने एक रिएक्शन दे दिया, तो हमें ज़ाहिर है कि इनके ऊपर एक प्रेशर्स होते हैं, हमें ये नहीं पता होता बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। अब ये तो आके हमें दिख रहे हैं सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वो शायद मेरा ख्याल है होता रहता है, पहले भी होता आया है चीज़ें, तो वो तो पार्ट ऑफ समझ लें आप उनकी लाइफ है। कहीं जी। ना कहीं बेहतर मूड होता है, कहीं थोड़ा सा हार्डर साइड हो जाते हैं। एक तो हमने ये भी देखा है कि बाबर आजम की भी बहुत सारी वीडियोस मैंने टिकटॉक पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आती हैं कि वो फैंस पे गुस्सा कर रहे होते हैं और इनकी भी वीडियो सामने, और हम देखते रहते हैं इस तरह की हमारे खिलाड़ियों की वीडियोस आती हैं। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि पीसीबी को इन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए, इन लोगों को इस तरह ट्रेन करना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद ही बहुत ज़्यादा जब गैदरिंग में होते हैं तो बंदा कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है, तो ये भी एक वजह है, लोग बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो लोगों को भी मुझे लगता है कि नॉर्मल रहना चाहिए और इन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये भी नॉर्मल रहें, चीज़ों को ये ना थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि इन ये लोग हैं इतने फेमस, तो इनके साथ इतनी चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, इसका जो सबसे बेसिक जो बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी हो जाएंगी, हुँ। आप मैच जीत के दे दो, हुँ। आप जिस काम के लिए गए हो आप उसका रिजल्ट ले आओ, जी। आपको हर चीज़ पॉजिटिव मिलेगी। हुँ। ये सारी की जो रूट कॉज है या जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। जी। यही पीछे हम फाइनल खेले, वही हाँ। उसमें वही आसिफ अली हैं जिनको सब ने क्रिटिसाइज किया, कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने छक्के मार दी, सबने आंखों पे सर पे बिठाया उन्हें। तो हम मेन चीज़ हमें ये सोचनी चाहिए कि हम इस मीडिया के उसमें ना पड़ें, हम इस चीज़ को ना सोचें, हमें ये सोचना चाहिए इस चीज़ का रूट कॉज क्या है, वो ये कि यार आप वर्ल्ड कप में गए, अवाम आपसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि आप फाइनल खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे, उससे बुरा ये है कि सेमीफाइनल खेलेंगे, उससे बुरा ये सुपर 8 खेलेंगे, हम ग्रुप में ही कट गए। तो आप अगर ये चाह रहे हो कि उसके बाद आप ग्रुप में कट जाओ और उसके बाद प्लेयर्स को आके कि बाबर भाई एक सेल्फी हो जाए, हारिस रऊफ एक सेल्फी, ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस कि आप कोई न्यू असाइनमेंट के ऊपर
परफॉर्मेंस देंगे तो जैसे अच्छा है वैसे ही बुरा है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे लोग इसको भूल जाएंगे, लेकिन जब तक अगली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी ये आपको इसको कैरी करना है। अवाम भी आपको कैरी कराएगी, हाँ। मीडिया भी आपको कैरी कराएगा। जी बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत शौक़ से लोग देखते हैं, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान टीम एक ज़माने पे वर्ल्ड क्लास एक टीम होती थी जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती थी। तो इस हिसाब से भी जो हमारी पब्लिक है वो अभी भी क्रिकेट को उसी लेवल पे देखना चाहती है, इस वजह से भी ऐसा रिएक्शन है पब्लिक देखिए का। उसमें क्या है कि जो एक एज ग्रुप है जो देख रहा है, अब जो नए लड़के क्रिकेट देखते हैं तो उनके पास तो ऑप्शन ही लिमिटेड है। मैं अगर पर्सनल समझता हूँ कि अगर वो आज की 11 में जो लड़के 18 साल से और 22-23 साल के, अगर आप उनसे कहेंगे यार आप अपनी 11 में से प्लेयर्स निकालो, आपको कौन कौन पसंद है, तो शायद वो, मेरा ख्याल है उनके पास बाबर के बाद दूसरा बंदा ही नहीं होगा। हर बंदे का बाबर किंग, बाबर ये, बाबर डेटा बहुत है, ये सारी चीज़ों। लेकिन जो थोड़ा सा बैक उसमें आते हैं, जो हमने 90s, अर्ली 2000, लेट 90s जो हमने फॉलो किया चीज़ों को, तो हमारे पास उस वक्त जो है वो हमारे पास ये होता था यार वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक। आप अगर 11 में से 9 ये होते थे कि हम कहते थे यार एक का एक फेवरेट है, एक का एक फेवरेट, तो उसके ऊपर हमारी जो है ना वो बहस होती थी, या हम उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देते थे कि यार मुझे ये यूं पसंद है। आज जो है वो क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है, प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे कि हर किसी का एक ही है बाबर। अच्छा बाबर खुद जो है उसकी अपनी परफॉर्मेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्री होता है कि हम कहते हैं, बाबर खुद, बाबर को पता है, लोगों को पता है बाबर कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस कहाँ है, एज अ कैप्टन कितने और टाइटल आप खेलोगे। तो वो चीज़ों में आके हमारी क्रिकेट यूं डाउन हो गई कि हमारे पास प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे। हारिस रऊफ ने इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था। उनका कहना था कि पहले तो मैं ये चाहता था कि ये वीडियो पब्लिक में ना आए, ये वीडियो सामने ना आए, लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आई है तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आप लोग हम पे तनकीद कर सकते हैं, एज अ प्लेयर आप हम पे तनकीद कर सकते हैं, आप हक रखते हैं, लेकिन अगर कोई भी मेरी फैमिली के ऊपर बात करेगा तो मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं इसी तरह का एक रिएक्शन दूँगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक जगह बाहर निकलूं, मैं एक जगह वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे लोग आए हुए हैं, वहाँ मैचेस सपोर्ट है, तो आपको कोई देखे नहीं या आपकी वीडियो बने नहीं, ये तो एक बिल्कुल माजरत के साथ बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो ये तो होना ही है, उसी को ही आपने मैनेज करना है। जब आपको ये बात पता है कि यार मैं बाहर निकलूंगा, लोग तपे हुए हैं, लोगों की हटी हुई है, लोग बुरा मान रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं यार किस तरह अपना कुछ, तो आपने वही, हमने जो पहले कहा कि आपने अपने आप को, जहाँ मेहनत सख्त करते हैं आप क्रिकेट के लिए, उसी तरह आपको मेहनत अपने आप को मारना पड़ता है कि नहीं यार अगर फैमिली है तो भी, और अगर मैं अकेला हूं तो भी, कि नहीं यार मैंने अब 5 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लेना है, शायद कि मैं ये फेस कर, ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाए। वही चीज उन्होंने फेस की। अब जहां तक उनका रिएक्शन है तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो, हर बंदा करता है, हर बंदे के साथ फैमिली लगी है चीजें, लेकिन आपको मेन चीज ये देखनी पड़ती है कि यार ये मैं रिएक्शन मैं करूं ही नहीं। मतलब अगर मैं पर्सनली समझता हूं कि मैं अगर ये सोचूंगा कि यार मैं ये रिएक्शन होगा तो मैं ये रिप्लाई करूंगा, तो उससे बेहतर ये कि यार मैं सामने ही नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं हुई परफॉर्मेंस, लोग बोलेंगे, तो मैं ये नहीं करूंगा कि यार मैं आ रहा हूं और मुकाबला कर रहा हूं। जाहिर है कि फैमिली को कहेगा, बंदा रिएक्ट करेगा, मैं पर्सनली ये करूंगा कि मैं सामने ही नहीं आऊंगा। तो नाज़रीन, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। हमारा ये ख्याल है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, और जो फैंस हैं उन लोगों को भी इनकी जो प्लेयर्स होते हैं, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनकी फैमिली की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हारिस रऊफ का रिएक्शन था ये सही था या गलत था? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।